जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भारी सिंह मस्तिका च विद्या धूमावती तथा बंगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या पकिता। त्रिपुर सुंदरी माता को कई नाम से जाना जाता है। महा त्रिपुर सुंदरी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजराजेश्वरी, इस सब नाम से माता को जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी माता को 3 रूप में जाना जाता है। 8 वर्षीय बालिका बाला त्रिपुर सुंदरी पहला, दूसरा 16 वर्षीय षोडशी, तीसरा युवा स्वरूप ललिता। माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। महाविद्या में इनका तीसरा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदीयमान सूर्य मंडल के आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। यह शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर इच्छित कमल के आसन पर आसीन है। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाया सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती श्री विग्रह सौम और हितर दया से आपूरित हैं। एक बार पार्वती माता जी ने शिव से पूछा कि आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीवन के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनहीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असहाय दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्त और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताए। इस प्रकार माँ पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया था और उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में षोडशी देवी की उपासना की थी। जो साधक सदाशिव के नाभि से निवृत्त कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज प्राप्त हो जाते हैं। भौरयामल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा ऋषि इनके परमाराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। माता त्रिपुर सुंदरी का मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ये मंत्र का जाप एक माला आप कर लीजिए। माँ त्रिपुर सुंदरी की आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगी। त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि धारण किए हुए सती का वस्त्र यहीं पर गिरा था। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष में अजात 108 है और जाट 51 है। दक्षिण त्रिपुरा उदयपुर शहर में 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के डाया पर गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश इस पीठ स्थान को पूर्व पीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न में रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रहा था। इधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि इसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेज दिया। कामदेव ने कुसुमसर नमक मोहिनी वार से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नृत्य से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव के पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और
वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गढ़ द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज्य करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आज्ञा शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध कर दिया। देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त कर दिया। बोले त्रिपुर सुंदरी माता की जय। कल आप सब महाविद्या चौथा देवी की कथा सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण हरे राम।